बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में और देखेंगे कि नेस्टेड स्ट्रक्चर से क्या मुराद है और आप किस तरह से नेस्टेड स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि नेस्टेड स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपली स्पीकिंग, a structure within a structure is called nested structure। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जब किसी एक स्ट्रक्चर को किसी दूसरे स्ट्रक्चर के मेंबर के तौर पे यूज किया जाता है तो इस सूरत हाल में नेस्टेड स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसका नाम आपने ए रखा है और इस स्ट्रक्चर के दो मेंबर वेरिएबल्स हैं जिनमें से एक का नाम n है जो कि इंटीजर डाटा टाइप का है और दूसरे मेंबर वेरिएबल का नाम b है जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है। अब आप एक और स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसका नाम बी है और उस स्ट्रक्चर में आप दो मेंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से पहला मेंबर है उसका नाम सी है जिसकी डाटा टाइप 4 है, जबकि दूसरा मेंबर जिसका नाम एक्स है और उसका डाटा टाइप ए है और ए वो स्ट्रक्चर है जो कि हम प्रीवियसली क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बी में हम स्ट्रक्चर ए को यूज कर रहे हैं एज अ मेंबर, तो ये एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम किस तरह से नेस्टेड स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डबल डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या मुराद है हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम कीजिए कि हमने स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी उसी तरह से क्रिएट किए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर बी का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रक्चर वेरिएबल रेक क्रिएट किया। अब हम मेंबर वेरिएबल्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब रेक नामी जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है इसमें स्ट्रक्चर बी का मेंबर वेरिएबल सी भी मौजूद है और स्ट्रक्चर ए में मौजूद एन और बी नामी मेंबर वेरिएबल्स भी मौजूद हैं क्योंकि स्ट्रक्चर ए इटसेल्फ एक मेंबर है स्ट्रक्चर बी का। तो स्ट्रक्चर बी में डायरेक्टली जो मेंबर वेरिएबल मौजूद है जिसका नाम सी है उसे एक्सेस करने के लिए तो हम सिंगल डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने लिखा रेक डॉट सी इज इक्वल टू ए और यहाँ पे ए जो है एक कैरेक्टर के तौर पे प्रोवाइड किया जा रहा है और यहाँ पे देखिए हमने सिंगल डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर हम n या b नामी मेंबर वेरिएबल्स को यूज करना चाहते हैं जो कि एक्चुअली स्ट्रक्चर a के मेंबर वेरिएबल्स हैं, लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर a मेंबर है स्ट्रक्चर b का इसलिए ये नेस्टेड फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है, तो हमें डबल डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए जब हम n नामी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे रेक डॉट एक्स डॉट एन। ऐसा करने से बेसिकली जो पहला डॉट ऑपरेटर है उसने एक्सेस किया x नामी मेंबर को और दूसरे डॉट ऑपरेटर ने एक्सेस किया n नामी मेंबर को और इस तरह दो डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हम एक्सेस कर पा रहे हैं अपने मेंबर्स ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर को। इसी तरह से थर्ड लाइन में आप देख रहे हैं हमने लिखा रेक डॉट एक्स डॉट बी और यहाँ पे हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसे और यहाँ पे भी डबल डॉट ऑपरेटर का हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि x एक मेंबर है स्ट्रक्चर b का, लेकिन x जिस डाटा टाइप से क्रिएट किया गया वो इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर है। तो हम एक्सेस करना चाहते हैं जब अपने स्ट्रक्चर a के मेंबर वेरिएबल b को, तो उसके लिए हमने डबल डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। और आइए अब देखते हैं कि अगर आप एक नेस्टेड स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करना चाहते हैं उसका तरीकाकार क्या है। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करने का तरीका एग्जैक्टली वही है जो कि हम अरे ऑफ स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यानी जो आपका सिंपल मेंबर वेरिएबल है उसे वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए वैल्यू को लिखा जाएगा कर्ली ब्रेसेस के एक पेयर के दरमियान, जबकि इनर स्ट्रक्चर की वैल्यूज को एक सेपरेट कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान लिखा जाएगा और उन्हें सेपरेट किया जाएगा एक दूसरे से कॉमा की मदद से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डेव सी प्लस प्लस में मैंने एक प्रोग्राम पहले से टाइप और सेव कर रखा है। ये प्रोग्राम नेस्टेड स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेगा और यूजर से इनपुट करदा वैल्यू नेस्टेड स्ट्रक्चर की मदद से क्रिएट करदा एक स्ट्रक्चर वेरिएबल में स्टोर करेगा और फिर उन्हें प्रिंट करवाएगा। साथ ही ये प्रोग्राम हमें नेस्टेड स्ट्रक्चर की मदद से क्रिएट करदा उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का टोटल साइज भी डिस्प्ले करवाएगा। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। लाइन नंबर 3 पे देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसका नाम डेट है, जिसमें हमने तीन मेंबर वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया, इंटीजर डाटा टाइप के साथ डे, इंटीजर डाटा टाइप के साथ मंथ और इंटीजर डाटा टाइप के साथ ही ईयर। लाइन नंबर 9 पे देखिए हमने एक और स्ट्रक्चर क्रिएट किया स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से जिसका नाम फोन बुक है और फोन बुक में हम सबसे पहले जो मेंबर यूज करें वो एक अरे है और वो कैरेक्टर डाटा टाइप की अरे है जिसका नाम नेम है जिसकी लेंथ 40 है और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने चार डाटा टाइप का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से लाइन नंबर 12 पे भी हमने चार डाटा टाइप की मदद से सिटी नाम की एक अरे क्रिएट की है जिसकी लेंथ भी 40 है और लाइन नंबर 13 भी देखिए हमने एक और मेंबर वेरिएबल लॉन्ग डाटा टाइप के साथ यहाँ पे यूज किया जिसका नाम टेल है।
और लाइन नंबर 14 पे देखिए, यहाँ पर डेट नामी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए एक मेंबर वेरिएबल का इस्तेमाल करें जिसका नाम बर्थडे है। याद रहे कि डेट वो स्ट्रक्चर है जो कि हम पहले क्रिएट कर चुके हैं, तो ये बेसिकली एक नेस्टेड स्ट्रक्चर के तौर पे यहाँ पर यूज हो रहा है। लाइन नंबर 18 पे देखिए, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 20 पे हमने अपने फोन बुक नामी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रक्चर वेरिएबल A1 क्रिएट किया। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो A1 स्ट्रक्चर वेरिएबल है, इसमें फोन बुक के तमाम मेंबर वेरिएबल्स भी मौजूद हैं और डेट के तमाम मेंबर वेरिएबल्स भी मौजूद हैं, क्योंकि डेट नाम का जो स्ट्रक्चर है इसे हमने एज अ मेंबर यूज किया है फोन बुक के स्ट्रक्चर में। इसके बाद देखिए, लाइन नंबर 21 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज जनरेट किया, एंटर नेम। और लाइन नंबर 22 पे हम सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर का इनपुट करदा नेम स्टोर कर रहे हैं अपने A1 नामी स्ट्रक्चर वेरिएबल की मेंबर वेरिएबल नेम में। ये बात ध्यान में रखें, जो नेम है ये डायरेक्टली एक मेंबर वेरिएबल है आपके स्ट्रक्चर फोन बुक का। उसके बाद देखिए, लाइन नंबर 23 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक और मैसेज जनरेट किया, एंटर सिटी। और पहले ही की तरह हमने सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से सिटी का नेम भी अपने A1 नामी स्ट्रक्चर वेरिएबल के सिटी मेंबर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। लाइन नंबर 25 पे हमने एक और मैसेज जनरेट किया, एंटर फोन नंबर। और फोन नंबर भी हमने स्टोर कर लिया अपने A1 नामी स्ट्रक्चर वेरिएबल के टेल नामी मेंबर वेरिएबल में। यहाँ तक हमने जितने भी मेंबर वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया, यानी टेल, सिटी और नेम, ये डायरेक्टली हमारे फोन बुक नामी स्ट्रक्चर के मेंबर्स थे। लेकिन आगे देखिए, हम अब बर्थडे को इनपुट करवाने के लिए डेट नामी स्ट्रक्चर में मौजूद मेंबर वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे, यानी नेस्टेड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज जनरेट किया, एंटर डेट ऑफ बर्थ। साथ ही हमने फॉर्मेट भी बता दिया कि 2 डिजिट्स में हमें डे चाहिए, 2 डिजिट्स में मंथ और 2 डिजिट्स में हमें ईयर चाहिए। उसके बाद हमने सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से ये वैल्यूज एंटर कर दी। और यहाँ पे ये इस बात ध्यान में रहे, चूंकि यूजर हमें 3 वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, एक डे के लिए, एक वैल्यू मंथ के लिए और एक वैल्यू ईयर के लिए, तो हम तीनों वैल्यूज को डायरेक्टली इसी सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से स्टोर कर रहे हैं अपने A1 नामी स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, हमने डबल डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। ये हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है A1 और हम कह रहे हैं कि A1 स्ट्रक्चर वेरिएबल में बर्थडे नाम का जो हमारा मेंबर है, चूंकि बर्थडे नाम का जो मेंबर है वो इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर है और उसमें भी इटसेल्फ कुछ मेंबर वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो बर्थडे में जो डे नाम का मेंबर वेरिएबल है, चूंकि बर्थडे एक स्ट्रक्चर है, तो उसमें पहली वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे A1 नामी स्ट्रक्चर वेरिएबल में जो बर्थडे नाम का स्ट्रक्चर हमने यूज किया है, जो कि एक्चुअली मेंबर है फोन बुक नामी स्ट्रक्चर का, लेकिन इटसेल्फ भी एक स्ट्रक्चर है बर्थडे, तो उसमें हमारे पास मंथ नाम का जो मेंबर वेरिएबल था उसमें वो वैल्यू स्टोर होगी। बिल्कुल इसी तरह से ईयर की जो वैल्यू थी वो हमने बर्थडे डॉट ईयर में स्टोर कर दी, डबल डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए। लाइन नंबर 29 पे हमने एक और मैसेज जनरेट किया और एक स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट करवाया, द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल इज, यहाँ तक कि स्ट्रिंग स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने साइज ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल किया और आर्गुमेंट के तौर पे A1 स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम प्रोवाइड कर दिया। तो जो A1 स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसका जो टोटल साइज है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हमने लाइन नंबर 30 पे एक और मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया, द एंट्री मेड इज। अब हम एंटर करदा वैल्यूज को दोबारा स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं और उसके लिए हमने दोबारा से सी आउट ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल किया। और यहाँ पर देखिए, जब हमने नेम डिस्प्ले करवाना था तो सिंपली अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ हमने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और मेंबर वेरिएबल नेम को यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद हमने स्ट्रिंग के तौर पे एक डैश को यूज किया और इसी तरह से हमने सिटी को भी प्रिंट करवा दिया, जो कि A1 नामी स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर वेरिएबल के तौर पे मौजूद है। उसके बाद फिर डैश का इस्तेमाल किया और फिर हमने A1 डॉट टेल लिखा। इसका मतलब है कि A1 नामी स्ट्रक्चर वेरिएबल में जो टेलीफोन नंबर एंटर किया गया था वो भी यहाँ पर प्रिंट करवा दिया जाएगा। साथ ही हम बर्थडे को भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए लाइन नंबर 32 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का दोबारा से इस्तेमाल किया और एक स्ट्रिंग टाइप की, बर्थडे इज ऑन। तो ये स्ट्रिंग एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद बर्थडे को प्रिंट करवाने के लिए देखिए हमने डबल डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ, डॉट ऑपरेटर। और पहले हमने अपने मेंबर वेरिएबल बर्थडे को यूज किया जो कि एक्चुअली इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर है, और फिर बर्थडे के अंदर जो डे नाम का मेंबर वेरिएबल है उसे भी हमने डॉट ऑपरेटर के साथ यूज किया। और फिर हमने इनको सेपरेट करने के लिए एक स्ट्रिंग के तौर पे डैश का इस्तेमाल किया। और बिल्कुल इसी तरह से A1 डॉट बर्थडे डॉट मंथ, यानी जो मंथ की वैल्यू है वो भी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह से हमने आगे चल के दोबारा से मंथ, डे और ईयर को सेपरेट करने के लिए एक और डैश का इस्तेमाल किया, स्ट्रिंग के तौर पे डैश को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया और फिर A1 डॉट बर्थडे डॉट ईयर,
यानी A1 नामी जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसमें जो बर्थडे नामी मेंबर है, उस बर्थडे नामी मेंबर में चूंकि वो एक खुद इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर है, जो ईयर नामी मेंबर है उसकी वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो मैं नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, लेट्स से तारिक नाम है जी, सिटी में लाहौर टाइप कर देता हूँ, और फ़ोन नंबर में 123456 7, एक फिक्टिशियस फ़ोन नंबर। डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ में मुझे जो वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है वो 3 है। तो डेट ऑफ बर्थ में 03 ये डे हो गया, और फिर 01 ये मंथ हो गया, और 1982 ये ईयर हो गया हमारा। तो ईयर भी हमें चूंकि 2 डिजिट्स में प्रोवाइड करना था, तो मैं 82 को ही यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए, द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल इज 96। हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो साइज है वो 96 है। 96 साइज कैसे है अभी हम इसको देख लेते हैं। लेकिन देखिए हमारे पास उसके बाद जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो रही है, नाम तारिक डैश सिटी लाहौर डैश और फिर टेलीफोन नंबर 123456 7, और फिर बर्थडे इज ऑन ये स्ट्रिंग आ रही है, और फिर बर्थडे भी स्क्रीन पर प्रिंट हो रही है 3182। अब हम देखते हैं कि 96 किस तरह से हमारा साइज बना A1 नामी हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल का। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारा A1 स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो हमने क्रिएट किया है किस स्ट्रक्चर को यूज करके, फोन बुक नामी स्ट्रक्चर को यूज करके। तो फोन बुक नामी इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारे पास डायरेक्टली जो दो अरेज हैं इनकी लेंथ ही 80 बाइट्स बनती है। 40 बाइट्स इस अरे की लेंथ और 40 बाइट इस अरे की लेंथ। इसी तरह से हमने लॉन्ग डाटा टाइप का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो मेरे पास जो कंपाइलर है उसमें ये लॉन्ग डाटा टाइप 4 बाइट्स कंज्यूम करता है। अब चूंकि यहाँ पे हम बर्थडे नामी स्ट्रक्चर को भी यूज कर रहे हैं एज ए नेस्टेड स्ट्रक्चर, एज अ मेंबर वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर फोन बुक, तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे 3 इंटीजर वेरिएबल हैं, और तीनों इंटीजर वेरिएबल 4 4 बाइट्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो 4 4 8 और 4 12 और 4 16 ये हो गए, और 80 ये हो गए। टोटल 96 बाइट्स साइज बन गया हमारे A1 नामी उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो कि हमने क्रिएट किया था।